देश की रक्षा करने के लिए भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे अभ्यास करती है, बहुत सारी एक्सरसाइज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2019 पर अगर नज़र डालें तो युद्ध अभ्यास 2019 हमने किया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। इसके अलावा हिम विजय किया, इसके अलावा वज्र प्रहार किया यूएसए के साथ। धर्म गार्जियन ये जो एक्सरसाइज है ये हम जापान के साथ करते हैं, इंडियन आर्मी जापान के साथ करती है। सिमिलरली बहुत सारी एक्सरसाइजेस शक्ति 2019, टाइगर ट्रम्प जो है वो भी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ होती है। ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो आप गलत वीडियो में नहीं आए हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझाना चाह रहा हूँ, एक एनोलॉजी समझाना चाह रहा हूँ कि इसी तरीके से बात होती है वैक्सीन की। वैक्सीन जब यहाँ पर दी जाती है तो वैक्सीन का मैकेनिज्म भी एक तरीके का युद्ध अभ्यास ही होता है। तो मैं समझाऊंगा आपको इस वीडियो में कि कैसे वैक्सीन एक तरीके का युद्ध अभ्यास है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है और उससे आगे आने वाली लड़ाइयों के लिए हम तैयार होते हैं, किसी भी वायरस या फिर किसी भी ऐसी कोई भी परेशानी से। तो मैं ये एनोलॉजी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसके अलावा मैं आपको न्यूज़ में बताऊंगा यहाँ पर कि रशिया ने अनाउंस कर दिया है यहाँ पर फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। तो ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट हुई है, बिकॉज इसके पहले जो अनाउंसमेंट हुई थी वो सिर्फ यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ये वैक्सीन बनी हुई है, ठीक है, तो सिर्फ उन्होंने बताया था। लेकिन अब यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। फेज़ कैसे हो रहे हैं यहाँ पर, WHO का क्या सिनेरियो है, WHO क्या कहता है इस बारे में। WHO के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो इन्होंने 2004 में एनेक्स 1 यहाँ पर गाइडलाइंस दी हैं, क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ वैक्सीन की रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं WHO की, उसके बारे में जानकारी लेंगे और कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वैक्सीन यहाँ पर वर्क करती है। तो पूरी डिटेल यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट अगर देखोगे तो कोई भी न्यूज़पेपर आज देखो तो यहाँ पर आपको न्यूज़ मिलेगी। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर है कि रसिया ने क्लेम किया है फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, और पुतिन ने यहाँ पर ये तक कह दिया है दैट जो इनोक्यूलेशन है, इनोक्यूलेशन जो है वो अपनी डॉटर के ऊपर करवा रहे हैं। उनको वैक्सीन यहाँ पर इंजेक्ट ऑलरेडी कर दी गई है। सो ये यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रांसपेरेंसी भले ही इस वैक्सीन की कम है, लेकिन जब ये चीज़ हो रही है, डॉटर को यहाँ पर इनोक्यूलेशन करवा दिया गया है, तो थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंसी का जो ट्रांसपेरेंसी की वजह से थोड़ी सी परेशानी लोगों को लग रही है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है और वैक्सीन के फेज़ कैसे हो गए, इतनी जल्दी कैसे हो गया, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल और शंकाएं हैं। तो यहाँ पर उन चीज़ों को थोड़ा सा कंपनसेट, थोड़ा सा मेकअप करने की बात हुई है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ तक बोल दी है दैट यहाँ पर उन्होंने अपनी डॉटर को इनोकुलेशन करवा दिया है। ठीक है, तो रशिया कोई भी न्यूज़पेपर देखिए, यहाँ पर लाइव मिनट के हवाले से खबर, रशिया अनाउंसेस वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, पुतिन डॉटर गेट वैक्सीनेटेड। सो ये यहाँ पर चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन जो है उसमें यहाँ पर क्या प्रोसेस है इसको अप्रूवल मिलने का, और क्या गाइडलाइंस हैं WHO की। तो WHO की गाइडलाइन की जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पर आपको जनरल वे में पूरा ओवरऑल इसका क्रक्स आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, तो बस 1 सेकेंड में आपका लूँगा इस चीज़ को करने के लिए। तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे काम होता है। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो, एक प्रोसेस होता है जिसमें यहाँ पर 2 स्टेप, उसके बाद जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसके अंदर 3 स्टेप, और फिर बाद में आ जाती है आपकी रिव्यूइंग एंड देन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये 2 स्टेप कौन से हैं और ये 3 स्टेप कौन से हैं, इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है उसका नाम होता है, ये दोनों स्टेप प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और ये 3 स्टेप क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में ये जो पहला स्टेप है ये लेबोरेटरी में किया जाता है। लेबोरेटरी इन द सेंस कि लैब में कोई वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन वगैरह बना रहे हैं तो लेबोरेटरी में रिसर्च वगैरह की जाती है। दूसरा जो स्टेप है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दैट ये जो स्टेप है ये यहाँ पर एनिमल्स जो माउस वगैरह हैं और ऐसे जो आपको देखने को चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पर ये स्टेप होता है। ये दोनों प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। इसके अलावा 3 जो ट्रायल्स होते हैं उन्हें क्लिनिकल ट्रायल बोला जाता है, और इन ट्रायल्स में अगर आप यहाँ देखो, इन्हीं ट्रायल्स को फेज़ 1,
फेज़ 2 और फेज़ 3 कहा जाता है। और आपने जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें देखी होंगी आज तक, जो भी आप देखते हो कि ये वाली वैक्सीन का ये ट्रायल शुरू हो गया, वो ट्रायल शुरू हो गया, या पहला जो प्री क्लिनिकल ट्रायल है वो सक्सेसफुल हो गया, तो आपको लगता है कि अगर आप एग्जामिनेशन वगैरह की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जनरल पब्लिक को ये लगता है कि अच्छा प्री क्लिनिकल ट्रायल मतलब काम खत्म। नहीं, यहाँ पर ओवरऑल प्रोसेस है। पहला ट्रायल ये वाला लैब वाला, देन दिस वन, एंड देन क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में भी 3 फेज होते हैं WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इन तीन फेजेस में क्या होता है, नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो लिए जा रहे हैं, जिन लोगों पर एक्सपेरिमेंट और जिन लोगों को ये वैक्सीन यहाँ पर दी जा रही है, वो जो नंबर है वो बढ़ता जाता है। फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 1 का जो ओवरऑल मोटिव होता है, अगर मैं इसी डॉक्यूमेंट की हेल्प से यहाँ पे आपको इन्हीं 3 फेज़ की बात करके बताना चाहूँ, देन यू विल फाइंड दिस थिंग, आपको ये चीज़ पता चलेगी दैट यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन है कि यहाँ पर ये जो फेज़ हैं, फेज़ ऑफ क्लिनिकल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर 3 फेज़ हैं। तो फेज़ 1 में अगर आप यहाँ पर देखो इसको, यहाँ पर एग्जाम्पल 20, तो बहुत कम नंबर को इनिशियल टेस्टिंग यहाँ पर की जाती है, स्मॉल नंबर में। और बेसिकली यहाँ पर जो फोकस होता है वो ये होता है कि लोगों में सेफ्टी इसकी है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि वैक्सीन बनने वाली है या ऐसा कुछ, मेन उनका मकसद ये रहता है लोग कैसे भी इनकी सेफ्टी बनी रहे, सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी। फेज़ 1 स्टडीज़ जो है वो प्राइमरीली कंसर्न्ड होती है विद सेफ्टी। इसके बाद आता है फेज़ नंबर 2, जब पहला फेज़ पता चल जाता है कि लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई, तो सेफ्टी को ध्यान में रखते उसको छोड़ते हैं, सेफ्टी की बात को थोड़ा सा साइड में करते हैं, अब थोड़ा सा स्टडी पर पहुंचते हैं। ठीक है, पहले अपनी सेफ्टी देखोगे फिर स्टडी करोगे ना, पहले ये देखोगे कि सेफ्टी हो रही है, फिर फाइनल ईयर के एग्जाम देने जाओगे ना, अगर आप इंडिया में रह रहे हो पहले आप वो देखोगे। तो फेज़ 2 में क्या होता है, अब सेफ्टी तो है ही, वो तो हमेशा रहेगा ही मोटिव, बट यहाँ पर फोकस होता है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट द वैक्सीन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस इट्स डिजायर्ड इफेक्ट। जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो डेवलप हो रही है, कितनी हो रही है, क्या करना चाहिए, वो सब फेज़ 2 में किया जाता है। ठीक है, और फेज़ 3 जब आता है तो चीज़ें और ज़्यादा कह सकते हो बहुत ज़्यादा बड़े नंबर पर यहाँ पर चीज़ें होती हैं। और ये जो वैक्सीन हम रसिया की देख रहे हैं, यहाँ पर 13 जुलाई से फेज़ 2 शुरू हुआ था, और 13 जुलाई के बाद एकदम से ये फेज़ जो है वो ख़त्म हो के 3 अगस्त और 4 अगस्त से, ये अगस्त के टाइम में ये फेज़ जो है यहाँ पर वैक्सीन का अब फेज़ 3 शुरू होने जा रहा है। लेकिन वो जो अप्रूवल गवर्नमेंट देती है, तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल पहले से ही दे दिया है, फेज़ 3 अभी चलेगा। और ये जो सेकेंड फेज़ भी जो 13th यहाँ पर जो 13th ये दिख रही है 13 जुलाई, इसके बाद का जो फेज़ 2 है वो भी बहुत कम है टाइम। ठीक है, लगभग 2 से 5 महीने, ऐसा 3-4 महीने लगने चाहिए, लेकिन 1 महीने के अंदर फेज़ 2 कर लिया। जो रशिया बोल रहा है वो ये कह रहा है कि ऐसे ही पहले मर्स जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हुआ था, ठीक है, तो रसिया का ये कहना है कि पहले से हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, पहले से हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके थे इसकी रेस्पेक्ट में, तो उस वजह से हम यहाँ पर जल्दी कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यहाँ पर फेज़ 1 में तो फुल यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी थी, लेकिन फेज़ 2 फेज़ 3 यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं है, कोई रिसर्च पेपर सामने नहीं है, तो यहाँ पर थोड़े से संदिग्ध हैं, यहाँ पर संदिग्धता बनी हुई है। और द रीज़न बीइंग कि रशिया जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं देता है, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पर एक कीवर्ड आता है रशिया के लिए, जो लोग मेडिकल के फील्ड के हैं, जो मेडिकल से ज़्यादा रिलेटेड हैं और जिन्हें पॉलिटी वगैरह का आइडिया नहीं है, उनके लिए यहाँ पर बताना चाहूँगा और बाकी भी बताना चाहूँगा। रशिया जो है वो कंप्रोमाइज्ड डेमोक्रेसी बोला जाता है रशिया को, कंप्रोमाइज्ड डेमोक्रेसी। तो इस वजह से थोड़ा सा जो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें आप थोड़ी सी वहाँ पर एक्सपेक्ट कम करेंगे, जैसे चाइना के साथ होता है। तो कंप्रोमाइज्ड है, थोड़ा सा डेमोक्रेसी थोड़ी सी कंप्रोमाइज्ड मानी जाती है, थोड़ा सा कम्युनिस्ट ओरिएंटेशन और बाकी वो चीज़ें आप देखते ही हैं। तो इस वजह से चीज़ें यहाँ पर सीक्रेसी में चल रही हैं। इवन यूएसए जो है, यूएसए को भी यूएसए में यूएसए में जो वैक्सीन बन रही है, वो वैक्सीन जो है
वो आपकी वो ओवरऑल पूरे ट्रायल से गुजर रही है, मॉडर्ना जो है। इसके अलावा जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है यूके की, वो भी प्रोसेस में पूरे में चल रही है। बट यहाँ पर ये वैक्सीन और चाइना की जो वैक्सीन है वहाँ पर भी यूएसए को कोई यहाँ पर विश्वास नहीं है, ये रशिया और चाइना पर। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि यहाँ पर अपनी डॉटर के ऊपर वो जो है जो यहाँ पर इंजेक्शन जो उसका वैक्सीन का है वो यहाँ पर दे दिया गया है उनको। तो इस वजह से ट्रांसपेरेंसी में अब यहाँ पर टाइम ही बताएगा कि कैसे क्या चल रहा है। इसके अलावा लास्ट में कोरोना वायरस है क्या, और कोरोना वायरस पर जब वैक्सीन जो बन रही है वो कैसे काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा सा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कैसे वैक्सीन जो है काम करती है। और कि मैं ये जो शुरू में आपको बता रहा था, ये जो सारी चीज़ें बता रहा था, वज्र प्रहार और ये सारी चीज़ें, तो कैसे बॉडी में वैक्सीन जो है वो काम करती है। सो बेसिकली द सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर इज़ कि जो कोई भी वायरस है, वायरस जो होते हैं वो बॉडी में जाते हैं नॉर्मल वे में। नॉर्मल अगर आप फंक्शनिंग देखें तो क्या होता है, नॉर्मल अगर मान लो अगर मेरे को वैक्सीन नहीं मिली बट स्टिल मेरे को कोरोना वायरस का ये वायरस, ये जो कोरोना वायरस, ये जो स्पाइक्स इसके हैं, जो ये आरएनए वायरस है, मान लो ये मेरे अंदर चला गया, मेरी बॉडी के अंदर, देन नॉर्मल रिस्पॉन्स, एक मैं यहाँ पर बताऊंगा नॉर्मल रिस्पॉन्स। नॉर्मली रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये वायरस अंदर जाता है, यहाँ पर ये स्पाइक्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं और वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए वगैरह है वो वहाँ पर अंदर सेल के साथ मिक्स हो जाता है और वो सारी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं और इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है वायरस। और बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साथ जो दिक्कतें हैं वो आने शुरू हो जाती हैं और बाकी जो आपको सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलने लगते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। और बॉडी कैसे नॉर्मली रिएक्ट करती है, बॉडी जैसे ही इस वायरस की प्रेजेंस को देखती है तो बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, बॉडी की इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, वो यहाँ पर इसके अगेंस्ट एक तरीके की वॉर में आ जाता है, ठीक है, एक वॉर की स्टेट में आ जाता है और इसके अगेंस्ट बॉडी लड़ना शुरू हो जाती है। और उसी लड़ाई की वजह से आपको हल्का फुल्का फीवर या बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर काम शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। अब डिपेंड करेगा कि मेरी इम्यूनिटी कैसी है। अगर इम्यूनिटी ठीक ठाक है, अगर अच्छे से इस वायरस के अगेंस्ट बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो वायरस को हरा देगी और हम थोड़े बुखार वगैरह के बाद सही हो जाएंगे। वो थोड़ा सा कुछ आएगा क्योंकि बॉडी जब लड़ रही है तो थोड़ा सा कुछ असर आएगा और लड़ाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर इम्यूनिटी कम होगी तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया। लेकिन वैक्सीन क्या करती है, जब वैक्सीन आप यहाँ पर यूज़ करते हो तो क्या होता है कि वायरस अभी नहीं है, अभी मेरे के ऊपर कोई कोरोना वायरस का अटैक नहीं हुआ, लेकिन कोई माइल्ड वायरस, जैसे इस केस में हम इस वैक्सीन में रशिया क्या कर रहा है, एडिनो वायरस है, जो वीक वायरस होता है, ठीक है, उस वीक एडिनो वायरस को उस वैक्सीन के थ्रू बॉडी के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया जाएगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो पहले से इसके खिलाफ अटैक कर देगी। जो हमने यहाँ पर देखा था कि अटैक हो गया था, तो यहाँ पर वो जो इम्यूनिटी है वो अटैक कर देगी इसी एडिनो वायरस के ऊपर, ठीक है। तो ये मिलता जुलता एडिनो वायरस है तो इसके अगेंस्ट अटैक कर देगी और फिर बाद में इसको हरा देगी। और एज यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ हल्का फुल्का है, इसको हरा देगी। और बॉडी जो है, बॉडी के अंदर एक मेमोरी एक यादाश्त की तरह ये चीज़ तैयार हो जाएगी कि अगर इस तरीके की चीज़ आएगी तो हम ऐसे अटैक कर देंगे। दिस इज़ द काइंड ऑफ युद्ध अभ्यास। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, नेवी की एक्सरसाइज होती है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है, पहले से थोड़ी सी तैयारी करके रखते हैं, कि ऐसे हम अटैक करेंगे और तुरंत ही अगर उसी तरीके से कोई आ जाए, अगर पहले से मान लो हमने नेवी में हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि यहाँ पे अगर कोई आपकी जो एयरफोर्स, जो आपका कॉरिडोर है, जो भी आपका एयर स्पेस है, आपको पहले से तैयारी है आपके ऊपर। जैसे ये एक्सरसाइजेस होती हैं, ये पहले से तैयारी होती है कि अगर यहाँ पर कोई अटैक होगा तो हम ऐसे रिएक्ट करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर होती है कि पहले से बॉडी तैयार है, ठीक है। तो अब रियलिटी में जब वायरस आएगा, कोरोना वायरस खतरनाक वाला, तो
तो बॉडी के अंदर पहले से वो जो मेमोरी है वो पहले से गई, अरे ये तो वो ये पुराना वाला, तो इस पुराने वाले को कैसे हराना है। तो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये करेक्ट वर्ड है, जो एंटीबॉडीज़ बन चुकी थी पहले बन चुकी थी जो वीक एडिनो वायरस है उसी के टाइम पर, तो वो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी एक मेमोरी के साथ तैयार हैं। ठीक है, पहले से आप तैयार हो। जैसे आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तैयार कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, तो मॉक देकर आप अपने अंदर वो टेंडेंसी, जो माइंडसेट है वो पहले से तैयार रखते हो। फिर जब रियल एग्ज़ाम आता है तो आप ईजी वे में और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से रिएक्ट कर पाते हो। सिमिलरली बॉडी भी उसी तरीके से एंटीबॉडीज़ पहले से हैं, एफिशिएंटली अटैक करेगी, और कोरोना वायरस जो भले ही कितना भी पावरफुल हो लेकिन बॉडी जो है वो पहले से तैयार है। ठीक है, जनरली क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिना मॉक इंटरव्यू या मॉक टेस्ट या मॉक प्रिपरेशन के बिना एक डायरेक्ट अगर कोई एग्जाम में बैठ जाए तो क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो बंदा फेल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी एफिशिएंसी कम रहेगी क्योंकि पहले से वो माइंड सेट तैयार नहीं था। सेम गोज विद द वर्क ऑफ वैक्सीन, पहले से एंटीबॉडीज़ वहाँ पर तैयार हो जाती हैं, पहले से मेमोरी तैयार रहती है, और जैसे ही रियल अटैक होता है तो पहले से जो वीक की वजह से पहले से तैयारी थी वो तैयारी काम आती है और हम लड़ पाते हैं, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। कोई भी वैक्सीन हो, हर वैक्सीन का एक ही प्रोसीजर होता है, ट्रायल भी एक ही तरीके के होते हैं, बनने का तरीका भी एक ही है, और बॉडी में जाने के बाद जो अटैक करना है या जो भी वैक्सीन होती है, हर वैक्सीन ऐसे ही लगभग काम करती है। थोड़ा बहुत कुछ अंतर होगा तो वो एक्सेप्शनल होगा, हर वैक्सीन ऐसे ही काम करती है। वीक वायरस या वीक जो है या डेड स्टेज में, वीक स्टेज में, ऐसा पहले से वायरस जो है वो बॉडी के अंदर वैक्सीन के थ्रू डाला जाता है, बॉडी का रिस्पॉन्स पहले से तैयार किया जाता है, मेमोरी बनती है, एंटीबॉडीज़ तैयार रहती हैं, और फिर जब रियल अटैक कहीं पर उसी चीज़ का होता है तो फिर काम हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द डे। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द निटिग्रिटीज विद रिस्पेक्ट टू दिस वैक्सीन, कैसे ट्रायल होते हैं, कैसे वैक्सीन जो है वो वर्क करती है, क्या प्रोसेस होता है, कोरोना वायरस के अगेंस्ट ये जो वैक्सीन है ये कैसे यहाँ पर चल रही है, और बाकी कंट्रीज़ में क्या क्या चल रहा है। तो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर कोशिश की है, मैंने इनकॉर्पोरेट किया है, WHO का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी इनकॉर्पोरेट किया है। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो यू कैन बेसिकली सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब channel and you can follow me on Telegram, and the link for all the things are given in the description box. Okay, thank you so much and have a nice day.